अम्मा कैसा रहा? इश्तिमा, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने आपको कितने फोन किए थे, आप मेरा फोन नहीं उठा सकते थे क्या? ऐसी अर्जेंट बात क्या हो गई थी कि तुम इतने बार फोन किए जा रही थी? शिवा, आप मेरा फोन उठा सकते थे ना एक बार तो। अरे आलिया, तुमने से बताया नहीं था क्या कि मैं कहाँ गई हुई थी? अम्मा मैंने बताया था, पता नहीं क्यों इतनी हाइपर हो रही थी। कहती मैंने बात करनी खुद से। तुम लोग ना समझते ही नहीं हो किसी बात को। अब पता है मुझे बड़ी के मर्डर का क्लू मिलने ही वाला था और तुम्हारा फोन आ गया। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो वॉचमैन उससे खड़े होकर वो आदमी बात कर रहा था। एक मुझे शक था कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाती से पहले उसके पास मैंने फोन देखा और वो आदमी भाग गया। पता ही नहीं मुझे वो आदमी कहाँ गया। तो इश्तिमा, आपको उस वॉचमैन ने कुछ भी नहीं बताया? कहाँ? आदमियों को तो हर चीज में बिजनेस नजर आता है ना। उसने कहा कि उसे रिश्वत चाहिए। मैं पैसे लेने के लिए एटीएम तक गई हूँ। जब तक मैं वापस आई तो वो वॉचमैन गायब हो गया। वो वॉचमैन वहाँ पे था ही नहीं। अम्मा, मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे, आप बताओ। उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं मालूम मुझे उसके बारे में। पर मैं वापस जाऊंगी बिल्डिंग में उसे देखने के लिए। इसका मतलब इश्तिमा को अभी भी कुछ पता नहीं चला। थैंक गॉड। एक क्लू मिल जाता, हमको वो भी नहीं हो पाया। पानी। अरे रूही, ऐसी क्या बात हो गई? तुम इतनी हाइपर हो रखी हो। इतने बार क्यों फोन किया तुमने मुझे? इश्तिमा, एक्चुअली मैंने सोचा कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था ना। मतलब वहाँ मर्डर हुआ है तो मुझे आपकी टेंशन हो रही थी और कुछ नहीं। आप थोड़ा आराम करो। आई एम सॉरी, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया इसको? ये तो ताली है। शगुन की ताली अम्मा। हमें ऐसा लगता है कि उसे शायद इसे देख के कुछ याद आ सकता है, क्योंकि उसके दिल के बहुत करीब था। मुझे याद है जब पहली बार मणि ने ये ताली दी थी शगुन को, बहुत खुश थी वो। सच ब्यूटीफुल ज्वेलरी, बहुत ही प्यारी है। अच्छा सुनो, होटल अरेंजमेंट्स हो गए हैं हाँ आउट स्टेशन गेस्ट्स के लिए, तो उसके लिए तुम अभी टेंशन मत लेना। थैंक यू इशू। मेरे ख्याल से सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। बस मेरा सूट का ट्रायल बचा हुआ है, वो कर लूंगा शाम को मैं। जल्दी निपटाओ वो। हाँ हाँ हो जाएगा। हस्बैंड्स को सब याद रहता है, कब? लेकिन वाइफ को जो चाहिए ना वो कभी याद नहीं रहता। What do you mean? मणि, उसको जो चाहिए तुम उसको दो। थैंक यू। लुक एट योर एक्सप्रेशन, तुम पूरा डिस्कशन ही बोल रहे हैं। वेरी बैड। पता है मैंने इनसे कहा था कि मेरे लिए वो साउथ इंडियन वो होता है ना मंगलसूत्र ताली। हाँ, मेरा बड़ा मन था कि आलिया की शादी में पहने, बट जस्ट लुक एट हिम, भूल गया। तुम्हें याद था? जी हाँ, मुझे याद था। Of course. It's beautiful. I love it. मणि, तुम्हें शादी के दिन सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन आई थिंक बेहतर यही होगा कि तुम अभी ले लो। राइट? absolutely. तुम इसे पहनो ताकि ये थोड़ा और खूबसूरत हो जाए। उसके दिल के बहुत करीब था ये। हर औरत के करीब होता है उसका मंगलसूत्र। अम्मा, कुछ तो यादें वापस आएंगी ना अपना खुद का मंगलसूत्र देख के। आलिया, प्लीज एक काम करो ना, ये ताली तुम लेके जाओ शगुन के पास, उसे दिखाओ, देखो कि उसका रिएक्शन क्या आता है। Are you sure, अम्मा? हाँ हाँ, वेरी श्योर। मैंने डॉक्टर से भी पूछा है, उन्होंने कहा कि हमें ट्राई करके देख सकते हैं। पर मैं मामा से जाके बोलूंगी क्या? बताती हूँ। हाय। Hi. रिमेम्बर मैं आपको हॉस्पिटल में मिली थी? Of course, आलिया। कैन कम इन? हाँ, sure. आओ ना अंदर। थैंक यू। But तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली आपके नेबर में जो मिसेज अय्यर है ना, हाँ। मैं उनके घर पे आई हूँ। वो मेरी पार्टी है, माय ग्रैंडमदर। तो कुछ दिन बस मैं उनके घर पे रहूंगी। बाय द वे, मैं ये आपका है? एक्चुअली दरवाजे के बाहर गिरा हुआ था। मैंने सबसे पूछा पर सबने मना कर दिया, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं, शायद आपका हो। ये आपको कुछ याद आया? ये किसने दिया था आपको?
प्लीज याद कीजिए एक बार। एक्चुअली ये मंगलसूत्र है। मैं साउथ इंडियन हूँ, इसे ताली कहते हैं। क्या ये आपका है? ये प्लीज आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। प्लीज सोचिए ना एक बार, शायद आपको याद आ जाए कि ये किसने दिया था आपको। मे बी आपने किसी से जिद की हो कि आपको ये मंगलसूत्र चाहिए, ताली चाहिए आपको। ये कुछ याद आया आपको? कुछ याद आया किसने दिया था आपको? कहाँ से मिला है आपको मंगलसूत्र? प्लीज ट्राई टू रिकॉल प्लीज। मामा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आई वो ताली देख के कुछ याद आ जाए शगुन को। याद आ जाएगा कन्ना, भरोसा रखो। भाई रुको, इशिमा के पास मत जाओ। भाई वो आलिया शगुन मामा को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या होगा। प्लीज एक बार याद कीजिए ना, शायद आपको याद आ जाए किसने दिया था आपको। याद करने की जरूरत नहीं है। मैं याद दिलाता हूं। देखो शगुन, ये तुम्हारे लिए मैं लाया था। तुम मेरे लिए साउथ इंडियन मंगलसूत्र? देखो मैं चेन्नई गया था ना लास्ट मंथ, वहीं से लाया था तुम्हारे लिए। तुम्हें याद नहीं है? लास्ट मंथ में गया था चेन्नई अपनी क्लाइंट मीटिंग पर, तो तुमने जिद की थी कि तुम्हारे लिए कुछ ऑथेंटिक लेकर आऊं, तो मैं ये ले आया। मैंने सोचा कि प्रपोज करने के लिए रिंग क्यों लेके आऊं, मंगलसूत्र क्यों नहीं? सर खराब। ओह, अच्छा, तुम रेस्ट करो और आप प्लीज जाएंगी। बहुत तंग कर लिया आपने इन्हें, हेडेक हो रहा है, प्लीज लीव। ठीक है। पड़ोसन बहुत ही ओवर फ्रेंडली है, नहीं? एनीवेज, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम रेस्ट करो। हाँ, तुम प्लीज जाओ। और प्लान तो अच्छा बनाया था इशिता, बट सॉरी, कामयाब नहीं हो पाया। क्या अशोक ने बोला कि ताली वो लेकर आया था? हाँ माँ, सब कुछ सही जा रहा था। मम्मा को कुछ याद भी आ रहा था, पर अशोक ने सब खराब कर दिया। पता नहीं क्या चाहता है ये। आलिया, पता नहीं सब कुछ कब सही होगा। मम्मा की याददाश्त कब वापस आएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों कर रहा है ऐसा? ये इंसान पागल है क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना कि अशोक तुम्हारे और रमन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम अरे करेगा। पर उसे हमसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों पीछे पड़े रहता है हमेशा? यस इंस्पेक्टर। मिस्टर रमन भल्ला क्या कर रहे हैं आजकल? लगता है काफी बिजी हैं। हाँ, वो थोड़ा ऑफिस का प्रेशर भी है और वो मम्मा की मेमोरी लाने के लिए भी थोड़ा हेल्प। क्या हमें पता नहीं है कि रमन भल्ला आजकल किस काम में बिजी हैं? वहाँ क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर, क्या हुआ? क्या बात है? उन्हें बेल इसलिए दी गई थी ताकि वो शगुन जी की याददाश्त वापस लाने में उनकी मदद कर सकें, लेकिन कर क्या रहे हैं वो? उन्हें बोलिए आप कि 30 दिन की बेल मिली थी, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर अब भी शगुन मैडम को कुछ याद नहीं आता है तो फिर हम भी रमन भल्ला को बचा नहीं पाएंगे। सर, मेरे पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है ना, वो बिल्कुल गलत है। अरे तो जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है वो कोई हवा में तो बोल नहीं रहा होगा, उसे कुछ न कुछ बात पता चली होगी तभी बोल रहा है ना वो। आप एक चीज का ध्यान रखिए, हम कभी भी चेक करने के लिए आ सकते हैं। श्योर सर। अब इस आदमी का कुछ करना होगा, वरना वो तो कभी शगुन की याददाश्त वापस आने ही नहीं देगा। हमेशा प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और उसने अभी भी यही किया है इश्मा। अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया, उन्होंने कहा कि पापा के बारे में उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड आई एम श्योर ये अशोक नहीं किया। हमारे पास इतना कम वक्त बचा है, हम रमन को वापस जेल नहीं जाने दे सकते। इस अशोक का कुछ तो करना होगा हमें।
अरे अरे कहाँ से आ रही हो इतनी शॉपिंग करके? एक्चुअली मैं मॉल से आ रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम था ना, इसलिए मैं बस इतनी सी शॉपिंग कर पाई। मतलब तुम्हारे पास टाइम होता तो पूरा का पूरा मॉल ले आती, राइट? बस बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस उनको पसंद आना चाहिए। मैं बहुत नर्वस हूँ, उन्हें पसंद तो आएगा ना? किरण, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? I mean, इतनी सारी चीजें और सबकी सब ब्रांडेड लग रही है मुझे, सबकी सब महंगी होंगी। देखो बाला, अब तुम मेरा ना मूड मत खराब करो। इतने टाइम बाद मुझे एक खुशी मिली है। तुम्हें पता है, जब मेरा डिवोर्स हुआ था मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैंने अपने आप को काम में ना इतना डुबो दिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पर अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्चों के लिए करती हूँ। अभी मेरा उनके साथ में बहुत प्यारा सा रिश्ता है, अच्छा लगता है मुझे। ये वाला शब्बू और पीहू को दे देना, मैं अनन्या और शतजा को दे दूंगी। हेलो अपा, हेलो किरण आंटी। हाय, कैसा रहा आपका मैच? कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। एनीवेज, शब्बू, बेटा आप ये दो। ये मेरे लिए? वाओ आंटी, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा सेम हुडी चाहिए था और मैं अपने फ्रेशर्स पार्टी के लिए पहनूंगा। और आंटी आपको पता है, अम्मा भी मेरे लिए बिना बोले कपड़े ले आती थी। एग्जैक्टली सेम। फॉर दिस आंटी, थैंक्स अ लॉट। मुझे पसंद आया। I'm sorry. मुझे ऐसा लगता है मुझे चलना चाहिए। बाय। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अच्छा, हाय हाय, हॉट चॉकलेट लेके आया हूँ। ये हॉट चॉकलेट तेरे कुत्ते जैसे मुंह पे नहीं डाल दो, 1 मिनट में निकल जाएगा सारा डार्लिंग बना तेरा। वैसे तुम्हारे पैर इतने खूबसूरत हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तुमने देखा, तुम अब बाहर जा नहीं सकती स्पा के लिए, तो मैंने सारा स्पा घर पे ही उठा। अच्छा, तुम सारा स्पा यहाँ ले आए? थैंक गॉड, इतने पैसे तो हैं ही तुम्हारे पास। क्या मतलब? पैसे? क्या कहना चाह रहे हैं? डोंट प्रिटेंड, मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं। आपका हो गया? हाँ, एक्चुअली भी पैसे हैं। थैंक यू। What financial statement? जिसमें क्लियरली लिखा है कि तुम बैंकक्रप्ट हो चुके हो, 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास। What? Don't believe me? मेरे रूम में आना। गुड्डू गुड्डू वो नीलू, देखा तूने? आज शगुन अशोक को बातें सुना रही है। इसका सुर कैसे बदल गया और ये ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आ गया। खैर, मैं जरा रमन को सुनाओ ये गुड न्यूज। रमन, और नीचे आ जा फटाफट। इधर नजारा बदल गया यार, बरसात के मौसम से भी खूबसूरत नजारा है। कलेजे में ठंड पै गई। छेती थले आ, थले आ। बता मत, तुम आते सही। क्या हुआ माँ यार? हॉल से रूम में फोन करे, क्या हुआ? ओए कल सुन, ओए लगता है कि तेरा और ईशिता का ना प्लान काम कर गया है। ये सीधा निशाने पे बैठा है। जाके देखिए हो रहा है। अशोक की प्रूफ कि तुम कंगाल हो चुके हो। तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। तुम यहाँ पर इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास रहने तक घर भी नहीं है। किससे कश्मीर? रिडिक्युलस। तुम मुझसे इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? And इस तरह मुझ पर पाइल ऑन करना, मेरे घर पे रहना, तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तुम कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हो? I just don't get it. क्या आपने अपनी आंखों से देखा कि शगुन अशोक पे चिल्ला रही थी? देखा, कानों से सुना। अरे बिजली के तार पे कौवा चिपक जाता ना, वैसे काम रहा था वो। क्या बात है रमन, एक बार अशोक उस घर से निकल गया ना, तब तो जाके हम शगुन की याददाश्त वापस ला पाएंगे, नहीं तो हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे अभी तक। ओ प्लीज, रमन के खिलाफ एक शब्द मत कहना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पर्पसली मुझे रमन के खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हारी ये ट्रिक्स ना काम नहीं करने वाली। रमन तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं रहा, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एंड बाय द वे, वो आज भी मेरा पति है। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। क्यों कहता है?
अब देखना रमन इशिता, मैं तुम्हारे ही प्लान को तुम्हारे खिलाफ कैसे यूज करता हूँ। वाश, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। कैसी औरत हो तुम? जब मेरे पास पैसा था तब तुम मेरे साथ थी, लेकिन अब तुम उसके साथ। तो इसमें इतना शॉक होने की क्या जरूरत है? तुम्हें हमेशा से पता था कि मेरे लिए मेरी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में कि पैसे एक गुड लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्लीज, मुझे तुमसे बात तक नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। मैं एक ऐसे आदमी से बात नहीं करना चाहती जो मेरे पति के पैसे पर जी रहा। Just get out of here. सोच लो शगुन, अब तुम रमन के पास जाना चाहती, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वो तुम्हें नहीं चाहता, अब वो इशिता को चाहता है। अरे वो तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। I mean, look at it this way, तुम इतनी देर से उसके घर में रह रही हो, लेकिन वो एक भी बारी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया है? अगर उसे तुम्हारी फिक्र होती ना, तो वो तुम्हें अटेंशन देता, तुम्हें पैम्पर करता, लेकिन वो तो तुम्हें अपने गले भी नहीं लगने देता। और वैसे भी तुमने रमन इशिता को देखा ना हाथ पकड़े हुए? कभी एक बारी भी उसने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा है? नहीं। I'm so sorry शगुन, लेकिन आई एम योर बेस्ट ऑप्शन। Just shut up. मुझ में इनसिक्योरिटीज पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि रमन मुझसे कितना प्यार करता है। आज अगर रमन मुझसे दूर है ना, तो इसलिए क्योंकि मैं रमन से दूर हूं। लेकिन अगर मैं उसे दिखाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं, तो यू मैग्नेट की तरह मेरी तरफ खींचा चलाएगा। चलो ये भी देखते हैं तुम्हारा जादू उस पर चलता है या नहीं। रमन, एक बार अशोक उस घर से गया तो अब आपको एक्टिव हो जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है, देखो शगुन, उसके करीब आना पड़ेगा ताकि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सके, और ये सब आप ही कर सकते हो। ये करीब जाना मुझसे नहीं होगा, प्लीज। रमन, आप समझो ना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो शगुन के अगर आप भी करीब नहीं रहोगे, वो औरों के भी करीब नहीं, तो कैसे उसकी याददाश्त वापस आएगी? तो अच्छी औरत है यार, अपने पति को दांव पे लगा रही। तू पागल होगी? मैं शगुन करीब नहीं लगा रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि उसका भरोसा जीतना है, और आपसे हो जाएगा, आई एम श्योर। मेरा काम ना हो जाए चक्कर में यार। चैलेंज कर रहे हो मुझे? मिस्टर अशोक खन्ना, रमन खुद को मुझसे दूर रख ही नहीं पाएगा, देख लेना। एंड तुम यहाँ पर अभी क्यों खड़े हो? Just get out. ये मेरा घर है। I said get out of here. जा रहा हूँ शगुन, जा रहा हूँ। दिखा दूंगी मैं अशोक को कि रमन मेरा पति है एंड मैं उसकी बीवी, और रमन मुझे आज भी प्यार करता है। पागल हो गया क्या सदमे में? अब पड़ेगा तेरे नहले पे तहला। शुक्र है माता रानी, बला पे ही टल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, अपने लिए छत ढूंढने आए हो? निकाल दिया ना शगुन ने बाहर घर से। बट आई एम सॉरी, हम तो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में भी चैरिटी नहीं होती है। अब तक भी तुम नहीं समझी कि मुझे हराना इतना आसान नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे बल्ला से बाहर फेंकवाया? वो घर में खुद ही छोड़ के आया। चाहता तो मैं वहां रुक सकता था कोई ना कोई चाल चल के, लेकिन मैंने तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने दिया क्योंकि मैं शगुन की फितरत जानता हूँ। तुमने मुझे उस घर से तो बाहर निकलवा दिया, लेकिन अपनी सौतन को अपने हस्बैंड की लाइफ में एंट्री दे दी। शगुन मेरी सौतन नहीं है, मेरी समधन है, और रमन उसकी बस केयर कर रहे एक दोस्त की तरह, क्योंकि उसे भी लव और अटेंशन की जरूरत है। That's it. Now you're just acting stupid. अभी तक नहीं समझी? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, मेमोरी लॉस के बाद शगुन वो आज की शगुन नहीं रही, पुरानी वाली शगुन बन चुकी है। उसके रिश्ते, उसकी पर्सनैलिटी सब चेंज हो गए। वो वही शगुन बन गई है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। जो उसे चाहिए वो लेकर ही रहेगी।
और उसे अब तो पता भी चल गया है कि रमन तुम्हारा पति एक मिलियनेयर है जो उसे लगता है कि उसका पति है। अब वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाए। बस ऑल द बेस्ट टू यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।